बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था रामू काका। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न परिवार, न अपना कहने वाला कोई इंसान। वो गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और लोगों के खेतों में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। कभी उसे काम मिल जाता तो खाना मिल जाता, और कभी पूरा दिन भूखा ही सोना पड़ता। लेकिन वो हमेशा एक बात कहता था, गरीब हूं पर दिल से अमीर हूं। रामू काका रोज शाम को अपने घर के बाहर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाता था। गांव वाले हंसते थे, काका ये दिया किसके लिए जलाते हो? वो मुस्कुराकर कहता, कभी कोई राह भटका हुआ इंसान आएगा, उसे रास्ता दिखाने के लिए। एक दिन तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो गया। तभी एक छोटा लड़का भीगा हुआ, कांपता हुआ रास्ता भटककर रामू काका की झोपड़ी के पास पहुंचा। दिए की रोशनी देखकर वो वहीं आ गया। रामू काका ने दरवाजा खोला और तुरंत उसे अंदर ले आया। उसे सूखे कपड़े दिए, खाना खिलाया और पूरी रात अपने पास सुलाया। सुबह होने पर लड़के ने कहा, काका मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। रामू काका हंस पड़ा, बेटा तुम मुस्कुरा रहा है, बस यही सबसे बड़ी चीज है। कुछ दिनों बाद वो लड़का चला गया। रामू काका फिर से अकेला हो गया, लेकिन उसने दिया जलाना कभी बंद नहीं किया। समय बीतता गया, साल गुजर गए। एक दिन गांव में कई बड़ी गाड़ियां आईं। सूट बूट पहने लोग उतरे और सीधे रामू काका की झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनमें से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और रामू काका के पैरों में गिर गया। रामू काका हैरान रह गए। वो आदमी बोला, काका आपने मुझे पहचाना? रामू काका ने ध्यान से देखा। वो वही छोटा लड़का था। अब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं जिंदा भी ना रहता। रामू काका की आंखें भर आईं। लड़के ने कहा, अब आप अकेले नहीं रहेंगे, चलिए मेरे साथ। रामू काका ने मुस्कुराकर अपने छोटे से दिए की तरफ देखा और धीरे से कहा, लगता है मेरा दिया आखिर काम आ ही गया। कुछ ही समय बाद रामू काका उस लड़के के साथ शहर चले गए, जहां उन्होंने पहली बार एक ऐसा घर देखा जहां उन्हें अकेलेपन से आज़ादी मिली। जिस छोटे से अच्छे काम को हम भूल जाते हैं, कभी-कभी वही किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने बिना मतलब आपकी मदद की हो, तो आज ही उसे याद करो और दिल से धन्यवाद जरूर कहना। और अगर आप ऐसी और कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।